72 घंटे, ना खाना, ना मदद, ना यहां से निकलने का कोई रास्ता। दिन पहला, आना। माइकल हेज कोई एडवेंचर पसंद करने वाला इंसान नहीं था। वो 38 साल का वोल्केनोलॉजिस्ट था जिसे सेल्फी से नफरत थी, शांति से प्यार था और जो मानता था कि धरती उन लोगों से बात करती है जो उसे सुनते हैं। जब वो इसोला देल फुएगो पहुंचा, एक क्लासिफाइड ज्वालामुखी द्वीप जो कहीं पैसिफिक और कहीं नहीं के बीच था, तो उसका मकसद एक्सप्लोर करना नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना था। ये जगह सरकार के कंट्रोल में थी और हाल ही में इसे बंद किया गया था क्योंकि दशकों से इसमें कम एक्टिविटी थी। माइकल को खास परमिशन मिली थी और वो 4 दिन का अकेला सर्वे करने आया था। हेलीकॉप्टर सुबह सुबह उसे छोड़ गया, बादलों में गायब होता गया। सामने काले ज्वालामुखी ढलानों में घना जंगल फैला हुआ था। द्वीप के बीचों बीच इग्निस खड़ा था, जैसे धुएं और पत्थर का कोई देवता। सब कुछ शांत था, सुंदर था। माइकल कई घंटे तक चलता रहा। सल्फर वेंट्स, फटी हुई लावा की जमीन और राख में टिके हुए अजीब फूलों को डॉक्यूमेंट करता गया। शाम तक वो अपने कैंप की जगह पहुंच गया। क्रेटर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर एक सुरक्षित समतल जमीन। उसने एक वॉइस लॉग रिकॉर्ड किया। क्रेटर स्थिर लग रहा है, गैस का स्तर थोड़ा ज्यादा है, अभी तक कोई सिस्मिक एक्टिविटी नहीं। कल और गहराई में जाऊंगा। उस रात तारें चमक रही थीं और ज्वालामुखी एकदम शांत था। ये उसके जीवन की आखिरी शांत रात थी। दूसरा दिन सब शुरू हुआ एक आवाज से। न कोई धमाका, न भूकंप, बस एक सांस, गहरी भारी, जैसे धरती के नीचे कुछ जाग गया हो। माइकल झटके से टेंट में उठ बैठा। खामोशी, फिर एक चटक आवाज, दूर की, तेज। जमीन कांपने लगी, हल्की लेकिन लगातार। वो भागा अपने इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। सिस्मोग्राफ की सुई पागलों की तरह हिल रही थी। फिर आया वो गर्जन, एक विशाल दहाड़, जंगल को चीरती हुई। पक्षी उड़ गए, जमीन फटने लगी, लावे की नहरें पुरानी पगडंडियों को निगल गईं। ज्वालामुखी फट पड़ा था। माइकल भागा, आधा सामान पैक, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ। राख बारिश की तरह गिर रही थी। हर सांस उसके फेफड़ों को जला रही थी। गर्मी की लहर जंगल को जलाकर राख कर रही थी। उसे पता था ये कोई मामूली विस्फोट नहीं था, ये एक महाविनाश था। मुख्य रास्ता खत्म हो चुका था। हेलीपैड तक लौटना अब मुमकिन नहीं था। उसे तुरंत शरण चाहिए थी। वो एक पुरानी लावा टनल में घुस गया। सदियों पुरानी ज्वालामुखी फूटने के बाद बनी एक सुरंग। अंधेरा उसे निगल गया। बाहर का द्वीप नर्क जैसा उबल रहा था। अंदर बस उसका दिल धड़क रहा था और ऊपर से पत्थर की चरमराहट की आवाजें। वो वहीं पड़ा रहा, खांसते हुए, रोते हुए, प्रार्थना करते हुए। कितनी देर तक उसे खुद नहीं पता। जब वो निकला, द्वीप को पहचान पाना मुश्किल था। बच निकलने की तलाश। पेड़ गायब थे। जंगल अब राख के टीलों से ढका हुआ था। उबलते झरनों से भाप उठ रही थी। आसमान लाल था, ना सूरज, सिर्फ धुआं। माइकल के पास सिर्फ 2 पानी की बोतलें थीं। खाने को कुछ नहीं। एक फ्लेयर गन। सैटेलाइट फोन बंद। उसे पता था द्वीप के उत्तरी किनारे पर एक सेकेंडरी आउटपोस्ट है, एक पुराना ऑब्जर्वेशन बंकर जिसमें रेडियो बीकन हो सकता था। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो चला, हर कदम जैसे जंग हो। बूट के किनारे पिघलने लगे, त्वचा जलने लगी। वो राखी पत्तियों से टपकती बूंदें पीता रहा। दोपहर में वो एक जले पेड़ के नीचे गिर पड़ा। कैमरा ऑन किया। मेरा नाम माइकल हेज है। ये दिन 2 है, कोई संपर्क नहीं। पूरा द्वीप फूट रहा है। अगर कोई ये वीडियो पाए, मेरी बहन से कहना मैंने कोशिश की। वो फिर चला। जमीन फिर कांपने लगी। पीछे इग्निस गरज रहा था। लावा बह रहा था जैसे किसी जख्म से खून। माइकल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन 2, रात, खाई। अंधेरा होते होते माइकल एक चट्टान के किनारे पहुंचा। नीचे 30 फुट की सीधी खाई, नीचे भाप और शायद वही आउटपोस्ट। उसने अपने बैग की स्ट्रैप्स से एक रस्सी बनाई। पागलपन, बेवकूफ़ी। आधा नीचे उतरा, रस्सी टूट गई, वो गिरा। सब कुछ काला हो गया। दिन 3, खोखली धरती, आंख खुली, अंधेरा, दर्द, मुंह में धूल, पैरों में भयंकर पीड़ा, शायद टूटा हुआ। फ्लेयर गन गायब, बैग आधा राख में दबा। ज्वालामुखी फिर गरजा, इस बार और पास और तेज। माइकल घिसटता हुआ एक लाल रोशनी की तरफ गया।
लगा मौत है, लेकिन वो लावा नहीं था, बिजली की रोशनी थी। आउटपोस्ट। वो घिसटता रहा, हर इंच दर्द से भरा। आखिर उसने स्टील के दरवाजे पर घूंसा मारा, रोते हुए। दरवाज़ा खुला। अंदर जंग लगा मेटल, एक टूटा रेडियो, एक पानी की कैन, बस उतना ही। उसने रेडियो ऑन किया, बंद। बैटरी सड़ी हुई, लेकिन ऊपर एक मौसम मस्तूल था। वो एक पैर पर चढ़ गया, मिरर को ऊपर बांधा, बादलों की तरफ घुमाया, फिर फ्लेयर फायर किया। एक बार वो धुएं में गायब हो गई। 3 दिन इंतजार। घंटों बीते। ज्वालामुखी और ज्यादा गरजने लगा। माइकल अंदर लेटा था, कैमरे में बड़बड़ा रहा था, हंस रहा था। ये द्वीप, ये जिंदा है, पहाड़ नहीं, राक्षस है, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ। बचाव। शाम 5:12 पर आसमान से एक आवाज आई, धड़धड़ाहट, फिर रोटर्स। बादल फटे, ऊपर से एक काला आकार उतरा, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। स्पॉटलाइट जलती हुई। माइकल बाहर निकला, कांपता हुआ, खून से सना। उसने हाथ उठाया, पायलट ने देखा, रस्सी नीचे आई। माइकल रोया नहीं, बस मुस्कुराया। जैसे ही रस्सी ने उसे ऊपर उठाया, उसने आखिरी बार नीचे देखा। ज्वालामुखी चीख रहा था, आग आसमान में, और माइकल ने फुसफुसाया, तूने कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। माइकल हेज को तीसरे दिन बचा लिया गया। ज्वालामुखी 6 दिन और फूटता रहा। द्वीप को रहने लायक नहीं माना गया। उसकी रिकॉर्डिंग कभी सार्वजनिक नहीं की गई। सिर्फ एक क्लिप बची, एक फ्लेयर धुएं में गायब होती हुई, और एक आवाज़ कहती हुई, मेरी बहन से कहना मैंने कोशिश की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली कहानी जल्द आ रही है।